इस रैपिड रिविजन में सीधा शुरुआत करते हैं। आज हम 100 सवालों वाले उस मॉक टेस्ट से इतिहास के एकदम हाई यील्ड यानी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले फैक्ट्स को निचोड़ कर निकालने वाले हैं, ताकि एग्जाम वाले दिन के लिए एक सॉलिड तैयारी हो सके। इतिहास सिर्फ रटने की चीज नहीं है, इसे समझना है, और आज हम ठीक यही करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा याद कर लेते हैं कि दांव पर क्या लगा है। 21 मई को इतिहास के 5 बेहद क्रूशियल सवाल आने वाले, लेकिन कैच ये है कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। इसका सीधा मतलब है कि हमारे ज्ञान में एकदम सर्जिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए। कोई भी फैक्ट धुंधला नहीं होना चाहिए, ताकि एक भी नंबर बेकार न जाए। आज के इस सफर में हम इन 6 खास कालखंडों से होकर गुजरेंगे: प्राचीन और गुप्त काल, मध्यकालीन भारत, 1857 और ब्रिटिश शासन, गांधी युग, यूपी का इतिहास, और अंत में लेखपाल एग्जाम के लिए कुछ अचूक टिप्स। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, प्राचीन और गुप्त काल। अब इस इंफॉर्मेशन में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है सिंधु घाटी सभ्यता की 2 सबसे बड़ी खोजों के बीच का अंतर। एग्जाम्स में ये एक बहुत ही कॉमन ट्रैप होता है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, जबकि मोहनजोदारो की खोज ठीक 1 साल बाद 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। इन नामों और सालों में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैदिक और मौर्य काल की बात करें तो इन 4 फैक्ट्स को दिमाग में एकदम छाप लेना है। दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र वैशाली था, इसे कभी मत भूलिएगा। फिर 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म, महावीर स्वामी का 24वें जैन तीर्थंकर होना, और अशोक का 261 ईसा पूर्व वाला कलिंग युद्ध। इसी युद्ध के भयानक नरसंहार के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये ऐसे सवाल हैं जो बार बार पेपर में छपते हैं। गुप्त काल को ऐसे ही स्वर्ण युग नहीं कहा जाता। इस दौर की 3 महान हस्तियां अक्सर एग्जामिनर की फेवरेट होती हैं। पहले हैं समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दूसरे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, जिन्होंने पाई की वैल्यू 3.1416 दी थी। और तीसरे हैं स्कंदगुप्त, जिन्होंने हूणों के खतरनाक हमलों को रोककर साम्राज्य को बचाया था। सेक्शन 2, मध्यकालीन भारत और युद्ध। पानीपत की 3 निर्णायक युद्ध समझ लीजिए। हिस्ट्री के टर्निंग पॉइंट्स हैं। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी की पहली जंग, जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। फिर 1556 में अकबर और हेमू का दूसरा युद्ध, और आखिर में 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली की तीसरी बड़ी जंग। यूपी लेखपाल के लिए इस टाइमलाइन को तो रट लेना ही समझदारी है। मुगलों से जुड़े सवालों में नंबर पक्के करने का एक सिंपल तरीका है इनका सीक्वेंस याद रखना। बाबर से लेकर औरंगजेब तक का फ्लो एकदम क्लियर होना चाहिए। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब। एग्जामिनर्स अक्सर इन नामों को ऊपर नीचे करके फंसाने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये फ्लो उंगलियों पर होना चाहिए। सेक्शन 3, 1857 और ब्रिटिश शासन। 1857 के विद्रोह से जुड़ी इन 2 तारीखों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने पहली चिंगारी जलाई थी, लेकिन 10 मई को मेरठ में ये एक पूरी बगावत में बदल गया। अगर सवाल जरा भी घुमाकर पूछा जाए तो बस ये याद रखना है कि चिंगारी बैरकपुर में लगी थी, लेकिन असल बगावत मेरठ से शुरू हुई थी। इस टेबल का एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इन 3 ब्रिटिश पॉलिसियों को उनके गवर्नर जनरलों से मैच करने वाला सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, जिससे उन्होंने लोकल सेनाओं पर कब्जा किया, और लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति, जिसमें झांसी जैसे बिना वारिस वाले राज्यों को जबरदस्ती छीन लिया गया। सेक्शन 4, गांधी युग और आंदोलन। यहाँ मेन गेम है पैटर्न को पहचानना। गांधी जी के बड़े अभियानों ने हर दशक को डिफाइन किया है। 1920 का असहयोग आंदोलन, फिर ठीक 10 साल बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च, और उसके बाद 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ये 10-10 साल का गैप याद रखने में बहुत आसान रहता है। आप देखते हैं एक क्लासिक ट्रिकी सवाल जो अच्छों को फंसा देता है। आजाद हिंद फौज यानी INA की असल में स्थापना किसने की थी? ज्यादातर लोग तुरंत सुभाष चंद्र बोस का नाम टिक कर देते हैं, लेकिन सच क्या है? यहाँ थोड़ा अलर्ट रहना है। आजाद हिंद फौज की असली स्थापना 1942 में सिंगापुर में रास बिहारी बोस ने की थी। 1943 में इसकी कमांड सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आई थी,
जिसके बाद उन्होंने वो मशहूर नारा दिया था, दिल्ली चलो। तो जब भी स्थापना का जिक्र हो, जवाब रास बिहारी बोस ही होगा। सेक्शन 5, यूपी का इतिहास। ये टेबल उन समाज सुधार आंदोलनों की है जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। 1828 में राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज, 1875 में दयानंद सरस्वती का आर्य समाज और 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा बनाया गया सत्यशोधक समाज। इन तीनों को बस इसी तरह याद कर लेना है। यूपी की तैयारी करने वालों के लिए ये 4 जगह बिल्कुल सोने की खदान जैसी है। सारनाथ, जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इलाहाबाद, जिसे 1583 में अकबर ने बसाया था। 1916 में मदन मोहन मालवीय जी द्वारा शुरू किया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और 1922 की चौरी चौरा की घटना जो गोरखपुर में हुई थी। यूपी की धरती से जुड़ी ये घटनाएं सीधे बड़े इतिहास का हिस्सा है। सेक्शन 6, लेखपाल एग्जाम के लिए शॉर्ट टिप्स। इन सारी बातों के बाद एक आखिरी रिमाइंडर, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए फोकस ज्यादा सवाल करने पर नहीं बल्कि सही सवाल करने पर होना चाहिए। जिस ऑप्शन पर बिल्कुल डाउट हो वहाँ अंधाधुंध तुक्के मारने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जो पैटर्न और टाइमलाइन हमने इस विश्लेषण में कवर किए हैं उन पर भरोसा रखिए। और इसी के साथ इस एक पावरफुल विचार पर गौर करते हैं, इतिहास जानो, वर्तमान बनाओ। लेकिन जरा सोचिए, क्या सदियों पुरानी नीतियों और लड़ाइयों को जानना सिर्फ एक एग्जाम पास करने का जरिया है, या फिर इन ऐतिहासिक पन्नों में वो सबक छुपे हैं जो आज के समय की प्रशासनिक चुनौतियों को सुलझाने का नजरिया ही बदल सकते हैं? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिए।